और कहा कि पिताजी पहले तो ये जो देह का अभिमान है कि मैं शरीर हूं, इसे त्याग दो। पिताजी हम कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, मैं हाथ तो नहीं हूं। हम कहते ये मेरा कान है, मैं कान तो नहीं हूं। फिर मैं कौन हूं? भाई ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, तो सवाल खड़ा हो गया बीच में कौन सा कि फिर मैं कौन हूं? ये कान मेरा है, मैं कान तो हूं नहीं, ये फिर मैं कौन हूं? ये मेरा पैर है, मैं पैर तो नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? इसलिए पिताजी हम ना तो हाथ है, ना कान है, ना मुख है, ना सिर है, ना पैर है, हम आत्मा है। आप मेरी बात मानो पिताजी, आप इस देह के अभिमान को त्याग दो। और जिस बच्चे के लिए आप रो रहे हैं, एक बात बताइए, बच्चों ने आने से पहले कभी सूचना दी है कि माताजी हम आ रहे हैं या पिताजी हम आ रहे हैं? कभी सूचना दी है? कभी नहीं दी। और जो हमें छोड़ के चले गए, हमारे माताजी हो सकती हैं, पिताजी हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, उन्होंने जाने के बाद हमारी आज तक खबर ली है कि तुम कैसे हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, कैसे हो तुम? तो भगवत प्रेमियों, इसीलिए बड़ा सुंदर उपदेश दिया और यहां तक कह दिया कि ये बताओ पिताश्री कि सोने से पहले और बाद का ही चक्कर क्यों है? आखिर हम सोते वक्त कहां चले जाते हैं? सोते वक्त हमारे ऊपर पंखा टूट के गिर पड़े, सोते वक्त हमारे ऊपर छज्जा टूट के गिर पड़े, आखिर हम सोते वक्त कहां चले जाते हैं? इसलिए पिताजी आप मेरी बात अगर माने तो आप अपने मन को भगवान में लगाइए। अच्छा एक बात बताओ भगवत प्रेमियों, मन कितने होते हैं जी? मन कितने होते हैं? 1 2 3, कितने मन होते हैं जी? मन कितने होते हैं? एक होता है। तो फिर आप ये भी तो कहते हो कि आज एक मन तो कर रहे हो कथा में जाएं, एक मन कर रहे हो ना जाएं, तो कितने मन हो गए भैया? हिसाब से तो 2 है गए, हाँ जी के ना जी। लेकिन मन 2-4 नहीं होते, 10-20 नहीं होते। आप सही कहते हैं, मन एक होता है। मन कितने होते हैं? एक होता है। सजनो, मन को या तो आप कथा में लगा लो या मन को संसार में लगा लो। मन अगर कथा में लगाओगे तो मुक्ति है, भगवान में लगाओगे तो मुक्ति है। अगर इस मन को आप संसार में लगाओगे तो बंधन है, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है बंधुओं। इसीलिए आत्मदेव जी से गौकर्ण महाराज कह रहे हैं कि आप अपने इस मन को भगवान में लगा लो, मान जाओ। और बात समझ में आई भगवत प्रेमियों? बात को मान लिया। अब भगवत प्रेमियों बात को माना और इसके पश्चात निकल गए घर से और भगवत प्रेमी प्रभु के भजन में वो लीन हो गए और अंत में उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। भगवान के धाम की प्राप्ति, क्योंकि इस मानव जीवन का जो परम ध्येय है, परम एम है, उद्देश्य है, वो भगवान को पाना ही है। और यदि हमने संसार को पा लिया, पूरे जगत को जान लिया, अगर हमने अपने आप को नहीं जाना, अगर हमने भगवान को नहीं पाया, तो हमने कुछ नहीं पाया। ध्यान रखना। लेकिन हम लोग इन चीजों से कितने अनजान हैं कि नहीं भगवत प्रेमियों? कितने अनजान हैं हम लोग कि उस ईश्वर ने, जगत के मालिक ने हमें क्यों भेजा है। आपके जानकारी के लिए ये भी स्पष्ट करते चले, जो आज आपका बेटा बना है ना, वो कल किसी और का बेटा था और कल को किसी और का बेटा बन जाएगा। जो आज आपकी बेटी बनी है वो कल किसी और की बेटी थी और कल को किसी और की बेटी बन जाएगी। जो आज आपकी पत्नी बनी है, सुन लीजिए, वो कल किसी और की पत्नी थी और कल को किसी और की पत्नी बन जाएगी। जो आज आपका पति बना है वो कल किसी और का पति था और कल को किसी और का पति बन जाएगा। हाँ जी के ना जी? तो इसीलिए भगवत प्रेमियों अपने कल्याण के बारे में सोचो, विचार करिए। मैंने कल भी निवेदन किया था कि सारी जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन अपने कल्याण के लिए समय निकालिए, क्योंकि समय जो चला गया वो वापस आने वाला नहीं है और समय के पास इतना भी समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। इसीलिए बड़े समझने की बात है साहब। तो भगवत प्रेमियों बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। कल्याण हो गया। घर में 3 सदस्य हैं, धुंधकारी, धुंधली और गौकर्ण महाराज। इसके बाद गौकर्ण महाराज भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब घर में बचे 2, माता और पुत्र। भगवत प्रेमियों
अर्धरात्रि में सर पे काली पट्टी बांध करके आया धुंधकारी और अपनी माँ से कहा, माँ मुझे धन दो। माँ ने धन देने से मना किया बंधुओं कि बेटा तूने अपने पिता के सारे धन को जुए में बर्बाद कर दिया, सबको तू हार गया जुए में और अब कुछ भी शेष नहीं है। तो भगवत प्रेमियों, माँ का तिरस्कार किया, माँ का अपमान किया। कितने लोग ऐसे हैं माता पिता का अपमान करते हैं, वैसे हर सावन में कावड़ लेने जाएंगे हरिद्वार। हाँ जी के ना जी हैं? हाँ। और कितने लोग ऐसे भी हैं खूब तिरस्कार कर रहे हैं अपने माता और पिता का, पूर्णमासी से गंगा स्नान करने जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। क्या फायदा? इसका मतलब क्या कि हमने भगवान को बेवकूफ समझ रखा है। हाँ जी के ना जी, कि भगवान कुछ जानते नहीं हैं। भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, ये तो भगवान की बात है। ध्यान रखना, आपके घर में जो 6 साल का बच्चा है, ध्यान रखना वो भी भली भांति जानता है, वो कुछ आपसे कहता नहीं है क्योंकि वो आपकी शर्म करता है। ध्यान रखना, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को भी, ये तो भगवान की बात है। वो जो 15 साल की बेटी आपके घर में, यदि माँ गलती करती है या पिता गलती करता है तो ऐसा नहीं है वो 15 साल की बेटी नहीं जानती है, उसे सब मालूम है, वो सब जानती है, आपकी नस नस से वाकिफ है कि नहीं? ये उसकी बुद्धिमानी है, वो अपनी सभ्यता का परिचय दे रही है जो आपको कुछ कहती नहीं है। ध्यान रखना, ये हम आपको आगाह कर रहे हैं, इग्नोर मत करिएगा। इसीलिए भगवत प्रेमियों, ईश्वर सब जानते, वो घट घट वासी है। लेकिन एक बात कल कही थी कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अगर भगवान हर जगह विराजमान है तो भगवत प्रेमियों, एक व्यक्ति शराब पीता है, क्या भगवान दारू पिएगा क्या? जवाब दीजिए, हैं? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अपमान कर देता है, क्या भगवान किसी का अपमान करेगा? तो इसका मतलब तो फिर ये चौपाई गलत हो गई, ये गलत भी नहीं है। अब इसको स्पष्ट सुनिएगा सज्जनों, यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रकट होई में जाना। किसकी बात आई? प्रेम की। सज्जनों ऐसे समझें, उदाहरण के लिए देखो, लैला की मां ने, बातें ना करें प्लीज, लैला की मां ने लैला से कहा, बेटी लैला इस चुंदरी पर गोटा रख दो। बच्चों बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, क्या रख दो? क्या रख दो? गोटा रख दो, जिसे आप लोग लेस भी कहते हैं। तो सज्जनों, लैला ने कहा कि मां नहीं नहीं, मैं चुंदरी पर गोटा नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि गोटा रखने के लिए सुई का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। बहुत ध्यान देंगे यहां, क्योंकि मां इसलिए मैं चुंदरी पर गोटा नहीं रख सकती क्योंकि मुझे चुंदरी में भी मजनू दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? कौन दिखाई देता है? मजनू। क्या चुंदरी में मजनू है? नहीं है। क्या चुंदरी में मजनू है? नहीं है, लेकिन लैला को दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम इतना बड़ा, इतना प्रबल है। समझ रहे हैं या नहीं? हम कह रहे हैं कि हर कड़ में विराजमान है भगवान, हर जगह विराजमान है। भगवत प्रेमियों, खंबे से हिरण्यकश्यप ने जब प्रहार किया था तो खंबे से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ या नहीं? चलो हम 2-4 से खंबे तोड़ के देखें, भगवान निकलेंगे क्या? निकलेंगे क्या? लेकिन कब निकलेंगे? जब इतना प्रेम हमारे अंदर होगा जितना प्रेम भगवान के प्रति प्रहलाद के मन में था। तो वाकई खंबे से प्रभु का प्राकट्य होगा, लेकिन कब? जब वो प्रेम हमारे अंदर होगा। समझ रहे या नहीं? खंबे में भगवान नहीं है, चुंदरी में मजनू नहीं है, लेकिन प्रेम इतना प्रबल होने के कारण चुंदरी में मजनू दिखाई देता है और खंबे से नरसिंह भगवान का अवतार भी होता है। कह दो नरसिंह भगवान की। समझ गए ना? समझ में आया? तो इन चीजों के अंदर जाने की आवश्यकता है। अब कह रहे कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उत रही पारा। बुरा मत मानना, वैसे मानोगे तो भी चलेगा, दक्षिणाई तो ना दोगे, मुंह यास्ते ज्यादा क्या करोगे। भगवत प्रेमियों
देखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरी माता बहनों भाइयों, क्या हम नाम भी जप कर रहे हैं, नाम भी जप चल रहा है और ध्यान है कहीं और जगह, तो क्या कल्याण होगा? जवाब दीजिए। कल्याण बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जब पूर्णतया मेरा ध्यान, मेरा मन जाप में होगा, तब कल्याण होगा। समझ रहे हैं या नहीं? इसीलिए ये स्पष्ट करना बड़ा जरूरी है, बड़ा आवश्यक है। लोग कितने मंदिर जाते हैं और चरण पादुका भी ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखते रहे और चरण पादुका भी दिखती रहे। घर में भी हम पूजा कर रहे हैं, मंदिर के सामने प्रभु के समक्ष बैठे हैं और बस ध्यान है कि ऐसा ना हो दूध रखा है चूल्हे पर निकल ना जाए। क्या ऐसे भगवान प्रसन्न हो सकते? क्या ऐसी पूजा को प्रभु स्वीकार कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। ध्यान रखना, एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक आप किसी भी चीज को 100% नहीं दोगे, समझ रहे हैं ना, जब तक आप किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को 100% नहीं दोगे, तब तक कल्याण नहीं हो सकता।